जय महावीर मित्रों। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ, आपका परिवार सुखी और संपन्न होगा। प्रभु की दया दृष्टि हमेशा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ ये अंक प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज का अंक भी ज्योतिष का अंक होने वाला है और इस अंक में हम दो दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण एक साथ करने वाले हैं। पहले हमारे दर्शक की जो कुंडली है वो है करनाल से, और दूसरे हमारे जो दर्शक हैं वो हैं समस्तीपुर बिहार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं करनाल से वो हैं रवीन जी, और उनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के लिए कि गवर्नमेंट जॉब में कब तक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले रवीन जी आपको बताना चाहेंगे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ हमें उपलब्ध कराई है, यदि वो 100% सही है तो जो विश्लेषण होगा वो भी 100% सही होगा। मित्रों, ज्योतिष की सारी गणनाएं एक्यूरेट होती हैं, बशर्ते उसमें क्या है कि जो डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान ये सब होता है आपके द्वारा दिया गया, वो 100% सही होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी एक थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो सारा विश्लेषण विफल हो जाता है, सटीकता उसमें नहीं रहती। तो रवीन जी, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% सही है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो उसके अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो गया है। और उसके अनुसार आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप क्रोध भी ज़्यादा करते हैं, तो क्रोध को थोड़ा शांत रखिए आप। और गवर्नमेंट जॉब की आपने बात की हुई है, तो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद आपकी कुंडली में है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ग्रहों को अनुकूल करना पड़ेगा और प्रभु की शरण में जाना होगा। उनकी दया दृष्टि हो जाएगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अब उसके लिए आप थोड़े से उपाय कर लीजिए, जैसे कि आपको राहु से समस्या आ रही है कुंडली में, और थोड़ा सा सूर्यदेव को आप बलवान कर दीजिए। तो उसके लिए आप शनिवार के दिन सबसे पहले एक दान कर दीजिए। शनिवार के दिन आप लोहे या लोहे से बनी कोई वस्तु लीजिए, जैसे चाकू हुआ, तावा हुआ, या अन्य कोई लोहे से बनी कोई वस्तु हो गई, वो ले लीजिए। और सरसों का तेल ले लीजिएगा 250 ग्राम, उन दोनों में से कोई एक वस्तु। और यहाँ 250 ग्राम तेल, आपको दोनों चीज़ें लेनी है। उसमें यथाशक्ति आप दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब, निधन, लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को लगातार 5 से 7 शनिवार दान कर दीजिएगा। और मन में एक संकल्प रखिएगा कि हे राहुदेव, आपसे हमें समस्त शुभ फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी संकटों का आप नाश करेंगे। इस संकल्प के साथ आप उसको दान कर दीजिएगा। ये संकल्प आप मन में बोल सकते हैं। उसके साथ साथ रविवार को आप एक लाल कलर का रुमाल लीजिएगा और उसमें 1.25 किलो आप गुड़ रखिएगा। डली वाला, जो डली होती है गुड़ की, 1.25 किलो गुड़ रखिएगा। लाल रुमाल साथ में लगा दीजिएगा, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप यथाशक्ति दक्षिणा लगाकर लगातार 5 से 7 रविवार दान कर दीजिएगा। उसके साथ साथ आप सबसे बड़ा उपाय ये करिएगा कि प्रतिदिन स्नान के पश्चात एक तांबे या पीतल का कोई लोटा लीजिए, जो आपके यथाशक्ति आपके पास उपलब्ध हो। उसमें जल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली डाल लीजिए और लाल कलर के पुष्प डाल लीजिए, फूल। उसके बाद भगवान सूर्य को आप वो जल अर्पित करिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः के साथ। थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि जो सूर्यदेव को आप जलाभिषेक करते हैं वो जल पैरों के नीचे न जाए, गंदी नाली में न जाए, ऐसी जगह पे आपको देना है। ये आप उपाय कर लीजिएगा। उसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आप सच्चे मन से आराधना करना शुरू कर दीजिए। आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ आप जाइए, नित्य प्रभु के दर्शन करिए, यथाशक्ति जितना हो सके आप उनसे अपने संकटों के निवारण हेतु प्रार्थना करिए, पूजा पाठ करिए, जलाभिषेक करिए और भगवान भोलेनाथ की आप सच्चे मन से आराधना करिए। उसके साथ साथ आधी परिक्रमा भी भोलेनाथ की आपको अवश्य करनी है। मित्रों, हम सभी को बताते हैं, जब भी आप सभी शिव मंदिर जाया करें दर्शन के लिए, किसी भी शिव मंदिर जाया करें, ज्योतिर्लिंग जाया करें, तो वहाँ मैक्सिमम कोशिश किया करिए कि दर्शन के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा जरूर किया करिए। आधी परिक्रमा मित्रों वही होती है, जितने भी शिव मंदिर हैं मैक्सिमम सब में जहाँ हम लोग जलाभिषेक करते हैं तो एक तरफ से मंदिर में जल की निकासी होती है, जो हम लोग जल चढ़ाते हैं, वो मैक्सिमम उत्तर साइड को होती है।
तो आपको उसको लांघना नहीं होता है। इधर से जाएंगे तब भी नहीं लांघेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर इधर से राउंड करके जाएंगे तो फिर उसको वहाँ तक जहाँ से जल निकास होती है वहाँ तक जाएंगे, ओम नमः शिवाय के जाप के साथ पुनः वापस आ जाते हैं, उसको लांघते नहीं हैं। ये होती है भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा। इसको करने से दोस्तों आप सबको मैक्सिमम दया दृष्टि मिलती है प्रभु की। ये सोने पे सुहागा का काम करता है। तो रवीन जी आप ये सारे उपाय करिएगा, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, प्रभु की दया दृष्टि होगी तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे जितने भी नए मित्र अभी अभी वीडियो पे पधारे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन में जब आप प्रेस कर लेते हैं मित्रों तो जितने भी ज्ञानवर्धक वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाता है, या जितने भी लाइव प्रोग्राम आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यदि आपके कोई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तत्काल में छोटा सा, तो उसके लिए नीचे आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, प्रयास भाई विनोद ऑफिशियल। वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप तत्काल ले सकते हैं। तो अभी हम लेते हैं अपने दूसरे दर्शक का प्रश्न। दूसरे दर्शक हैं हमारे पलक जी, जो कि हैं समस्तीपुर बिहार से, और उनके प्रश्न हैं कि हम डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं, या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, और उनको स्किन डिसीज़ की भी प्रॉब्लम है, त्वचा रोग की भी समस्या है। तो सबसे पहले पलक जी आपको भी बताना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी 100% सही है तो जो भी विश्लेषण होगा वो 100% सही होगा, मैक्सिमम सही होगा। बाकी करने वाले सारे प्रभु होते हैं मित्रों। आप सबको, हम सबको जब समस्याएं होती हैं तो हम दर दर भटकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा जब हो जाती है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ा सा भी कुछ उपाय बता देगा, या थोड़ा सा मिट्टी भी उठा के दे देगा, तो उससे आपका लाभ हो जाता है, आपके संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि करते हैं सब प्रभु, वो साक्षात नहीं आते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं। जब उनकी दया दृष्टि होती है तभी सब कुछ होता है। इस विश्वास के साथ सारे उपाय करिए, क्योंकि सारे उपाय प्रायोगिक हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु की दया दृष्टि होना जरूरी है। तो सबसे पहले दया दृष्टि प्रभु के अपने ऊपर लाने के लिए सात्विक बनिए, धार्मिक बनिए, शाकाहार का पालन करके सारे उपाय करिएगा, तभी आपको लाभ होगा। शाकाहार का आप यदि पालन नहीं करेंगे तो इन सब का करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो पलक जी आपका जो प्रश्न था, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, इसी वजह से आपको सारी समस्याएं हो रही हैं विशेषतया। और रही गवर्नमेंट जॉब की बात, तो ग्रहदशा भी कुंडली में आपके बहुत अच्छी नहीं है। आप एक बार प्रयास कर सकते हैं, संयोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कम है, क्योंकि अभी स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं कुंडली में, ग्रह इतने बलवान नहीं दिख रहे हैं। तो आप उपाय करिएगा, भगवान की आप आराधना करिएगा शाकाहार अपनाते हुए, क्योंकि प्रभु की दया दृष्टि हो जाए तो कुंडली में कुछ भी ना हो तब भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, और सब कुछ हो तब भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे करने वाले प्रभु हैं। हम लोग सिर्फ उपाय के माध्यम से सरलता से उन्हें प्राप्त करने का या सरलता से कष्टों का निवारण का उपाय करते हैं, जो कि प्रभु के ही द्वारा बताए गए हैं। बताने का मतलब ये होता है मित्रों कि जितने भी हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि थे, उन सब ने घोर तपस्या की, हम सभी जानते हैं। प्रभु की दया दृष्टि से, प्रभु के आशीर्वाद से उनको असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास हमारा गवाह है, हम सभी जानते हैं। वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा, वेदों में, पुराणों में सब लिख के, आयुर्वेद में सब आज तक चला आ रहा है। सिर्फ क्या है, बीच में लोगों ने तोड़ मोड़ किया है, उसको विलुप्त किया। खैर, तो आप पूरे विश्वास के साथ कुछ दान करिएगा, कुछ आराधना करिएगा। सबसे पहले तो आप प्रातःकाल स्नान के पश्चात जब आप पूजन करते हैं उसके पहले, सबसे पहले मतलब स्नान के पश्चात आपको सूर्य को जल देना है। मतलब पूजा आपकी स्टार्ट होनी है तो सूर्य के जल से एक तांबे या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें आप जल डालिएगा, अक्षत डालिएगा, रोली डालिएगा, लाल पुष्प डालिएगा, मतलब लाल कलर के फूल डालिएगा, और भगवान सूर्य को आप वो जल अर्पित करिएगा। ध्यान रखिएगा कि वो जल पैर के नीचे पड़े, गंदी नाली में ना जाए, ऐसी जगह पे आपको जल देना है। ओम घड़ी सूर्याय नमः के साथ आपको जल देना है सूर्यदेव को। और उसके साथ साथ ये आपको हमेशा देना है, इससे आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा, आपको सफलता की ओर ले जाएगा ये। उसके साथ साथ आप शनिवार को एक दान कर दीजिएगा,
शनिवार के दिन आप सप्तधान का दान करिएगा। सप्तधान में मतलब 7 प्रकार का अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर। जिसमें गेहूँ चावल आपको 3-3 किलो लेना है, बाकी सारी सामग्री 1-1 किलो लेनी है, मतलब टोटल 6, 5, 11 किलो। फिर उसमें लगाना है आपको यथाशक्ति दक्षिणा। फिर किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप शनिवार को दक्षिणा लगाकर दान कर दीजिएगा। मन में एक संकल्प बोल के कि हे राहु केतु देव, आप से हमें समस्त उत्तम फलों की प्राप्ति हो, आप हमारे सभी संकटों का नाश करिए, ऐसा मन में विचार करके संकल्प करके आप उस दान कर दीजिएगा शनिवार के दिन। और भगवान सूर्य को आप कंटिन्यू जल दीजिएगा। उसके साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना शुरू कर दीजिए। आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ आप जाइए, नित्य पूजन करिए, जितना भी यथाशक्ति आप कर सके। भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करिए, इसके पहले बता दिए हैं कैसे करनी है, वो करिए। और जितना भी आप कर सकें, भगवान भोलेनाथ का अपना शिव चालीसा हुआ, जितना भी आपको आता हो, ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, आप वहाँ मंदिर में बैठ के करिए, उनसे प्रार्थना करिए अपने कष्टों के निवारण के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए। क्योंकि मित्रों, प्रभु की दया दृष्टि हो जाती है तो हमारी टीम ने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि मृत्यु तुल्य योग था, अल्पायु थी। बहुत सारे ज्योतिषियों ने मिलकर देखा कि अल्पायु है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ का आधा उम्र ही जी पाएगा, मतलब आधी उम्र में ही इसको जाना है। लेकिन वो प्रभु की शरण में चले गए कंटिन्यू, मतलब मैक्सिमम टाइम 80% टाइम वो प्रभु की शरण में ही देते थे, और अब भी वो करंट में है। मतलब प्रभु की ऐसे ऐसे चमत्कारिक चीज़ें दूर से हम लोगों ने आभास किया है, नज़दीक तो उतने हम लोग इतने योग्य नहीं हैं। प्रभु ने इतना अभी उतना योग्य नहीं बनाया है कि हम लोग ऐसा महसूस कर सके। लेकिन हाँ, मैक्सिमम हम लोगों ने महसूस किया है कि प्रभु हैं, उनकी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, उनकी दया दृष्टि होती है, और कैसे होती है ये महसूस किया है। तो उसी तरह आप भी बिल्कुल जी जान से लग जाएगी। जितनी आपकी भक्ति होगी, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उतना आपको लाभ होगा, और प्रभु की दया दृष्टि उतनी ही आपको होगी। तो पलक जी, आप ये सारे उपाय करिएगा। और आपका जो त्वचा रोग है, वो आप जब राहु केतु का उपाय करेंगे, वो एक बार आप जब दान करेंगे शनिवार को, उसके 2 महीने बाद आप फिर रिपीट एक बार कर दीजिएगा वो दान। और सूर्य को जल आप कंटिन्यू दीजिएगा लाइफ टाइम, तो आपको त्वचा रोग में निजात मिल जाएगा। बाकी चैनल पे आप देख लीजिएगा, चैनल पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे त्वचा रोग के, स्किन डिसीज़ के, और वहाँ आप देख लीजिएगा, वहाँ से थोड़ा सा उपाय भी कर लीजिएगा, तो उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी हमारे नए मित्र वीडियो पर पधारे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, प्रयास बाई विनोद ऑफिशियल, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर आप वहाँ पे तत्काल ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।